हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखें कि हमको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर मिले। और दूसरी बात हम ये भी जानेंगे कि कौन से कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय हम तैयार कर लें जो बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर से जरूर आएगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे साहित्यिक परिचय लिखना है, क्योंकि याद तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लगभग सभी, लेकिन जब वो लिखते हैं तो उन्हें पूरा नंबर यानी एक साहित्यिक परिचय पे 5 नंबर नहीं मिलता है, 4 नंबर या 3 नंबर मिलता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से याद किया था लेकिन नंबर पूरा नहीं मिला। तो कौन सी गलतियां वो करते हैं, कैसे हमें लिखना चाहिए पूरा साहित्यिक परिचय ताकि 5 में 5 नंबर पूरा हमें मिल सके और दोनों साहित्यिक परिचय पर हमें 10 नंबर मिल सके। तो एकदम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हमें लिखना होता है। अगर हम देखें पेपर को, पहले बात करें कि पेपर कैसा आता है, तो जो पेपर है हमारा वो इस तरीके से कुछ होता है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां लिखिए। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा, 3 लेखक दिए हुए हैं। अगले में कह रहा है कि किसी कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा यहाँ आपको 80 शब्द में दिया हुआ है। और इस तरीके से यहाँ हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे जी आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये 5वां नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 10 नंबर इस पर आपको मिलते हैं। अब किस तरीके से इसे हम लिखें कि इस पर हमें पूरा का पूरा 10 नंबर मिले। तो मान लीजिए कि आपको साहित्यिक परिचय पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो आपको प्रश्न नंबर 5 के क में दिया हुआ था। अब हमें द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो पहले हम एक बॉक्स टाइप का संक्षिप्त परिचय बना लेते हैं, हेडिंग। लेखक को लिखने के बाद उनका नाम, संक्षिप्त परिचय की हेडिंग बनाते हैं और 6 से 7 लाइन हम इधर लिखते हैं, जैसे जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा हो गया, उपाधियां हैं, साहित्यिक पहचान या भाषा और शैली, और इसके बाद मृत्यु। ये सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमने लिखा है कि जन्म 1907, बलिया के दुबे के छपरा नामक ग्राम में, पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे, शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली थी, उपाधि 1949 में डिलीट की और इसके बाद 57 में पद्म भूषण की उपाधि। साहित्यिक पहचान निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में। भाषा सभी की लगभग यही है, शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली। शैली में विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और आलोचनात्मक शैली। मृत्यु 1979 ईस्वी में। अब इसके बाद हमें लिखना है साहित्यिक परिचय। तो हेडिंग हम बनाएंगे साहित्यिक परिचय की, ना कि जीवन परिचय की। बहुत लोग गलतियां करते हैं कि जीवन परिचय की हेडिंग बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में साहित्यिक परिचय पूछा है तो साहित्यिक परिचय। अब बहुत बच्चे ये भी कहेंगे तो फिर हमने जीवन परिचय लिखा ही क्यों, क्योंकि जब तक लेखक का या कवि का जन्म नहीं होगा तब तक साहित्य में उसका कोई स्थान नहीं होगा। तो इसलिए पहले हम इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखते हैं, बेसिक चीजें। उसके बाद इसी चीज को यहाँ पर भी लिखते हुए हम आगे अपने साहित्यिक परिचय की शुरुआत करते हैं। जैसे श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 के बलिया के दुबे के छपरा नामक जिले में हुआ था और इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि अपने पिता से अनमोल दुबे से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास, यहाँ से इनका साहित्यिक पहचान या साहित्यिक उपलब्धियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है। विशेष विख्यात शांति निकेतन में हुआ और 1949 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। विश्व भारती और अभिनव ग्रंथमाला का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद विलुप्त प्राय जैन साहित्य का भी इन्होंने प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। बस इतना हो जाएगा। इसके बाद कृतियां आपसे पूछता है तो इसको एक साथ अलग से लिखनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कृतियां कम लिखेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि कृतियां आपसे पूछा है। तो इसलिए कृतियां आपको लिखना ही लिखना है अलग से। कृतियां में निबंध संग्रह है, आलोचना साहित्य, उपन्यास, इतिहास और संपादन। आपको जितना याद होता है उतना लिख सकते हैं और अगर अलग अलग से याद नहीं होता तो एक साथ जितना याद है उतना लिख सकते हैं। निबंध संग्रह में अशोक के फूल हैं, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व है, कल्पलता है। आलोचना साहित्य में है सूर साहित्य है, कालिदास की लालित्य योजना है,
कबीर साहित्य सहचर है, साहित्य का मर्म है। उपन्यास में क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है। इतिहास में है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य है। संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां हैं और संक्षिप्त पृथ्वीराज राशो। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इनका साहित्यिक परिचय हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शब्द सीमा आपसे 80 नंबर में देता है, 80 शब्दों में लिखिए। 80 में हो नहीं पाता, इसलिए हम 100 से 150 शब्द मान के चलते हैं कि 100 से 150 शब्दों के अंदर में हमें इसे लिख देना है, क्योंकि पूरी डिटेल अगर आप नहीं देंगे तो फिर कॉपी चेक करने वाला क्या ही आपका कॉपी चेक करेगा। इसलिए पूरी डिटेल हमें देनी होती है। किसी किसी लेखक या कवि की थोड़ी कम डिटेल होती है और किसी किसी की ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है। अगर आप इस तरीके से साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लिख करके आते हैं तो आपको इसमें 10 में 10 नंबर मिलेंगे, यानी दोनों साहित्यिक परिचय पर आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। और अगर अच्छे से नहीं तैयार है, नहीं लिखेंगे तो फिर उस पर नहीं मिलेंगे। और एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर इसमें से कुछ माता पिता का नाम या शिक्षा ना याद हो तो गलत ना लिखें या दूसरे लेखक का ना लिख दें, उसी का लिखें। नहीं याद है तो उस वहां पर छोड़ दें, वो कॉलम ना ही बनाए तो बेहतर है। ऐसा ना करें कि किसी और का लिख दे, या जन्म नहीं याद है तो किसी और का लिख दे, क्योंकि पढ़ने वाला बेवकूफ नहीं होता है, नंबर और भी ज़्यादा कम मिल जाएंगे। इसीलिए ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। और साथ ही आपके पास है शिखर 2.2 बैच, जो कि 999 का है। इस बैच में शिखर 1, आने वाला बैच वरदान बैच और संजीवनी बुकलेट, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाली है। डेली लाइव क्लास, क्लास नोट PDF, सारा स्टडी मटेरियल और साथ ही 1 शॉट रिविजन की क्लास बुकलेट के साथ आपको मिलने वाली है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, पिछले 5 साल के पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें ऑनलाइन टेस्ट है। और इस बैच को लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर फोन करके भी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है तो इस बैच के माध्यम से लेकर केवल 1 शॉट रिवीजन करके और टॉपर संजीवनी बुकलेट के सारे क्वेश्चन करके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर के कर आप बोर्ड परीक्षा में 95+ लेकर के आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शिखर 2.0 बैच से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में जिला टॉप किए हैं। पिछले 2025 में, पिछले साल में 30 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जिला टॉप किए हैं। तो उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। बस अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा देना है। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच केवल 999 का है। और आने वाला बैच वरदान बैच जो कि क्विक रिवीजन का है, ये आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। साथ ही एक बात है आपकी कि आज शाम को 7:30 बजे, ठीक है, शाम को 7:30 बजे, शाम को आज शाम को 7:30 PM पर, ठीक है, आपकी ये इंग्लिश की क्लास चलने वाली है जिसका नाम है फतेह 95+ की क्लास। यानी अगर इस क्लास में आप आते हैं और इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखते हैं तो आपका इंग्लिश में 95+ आना निश्चित है। इन सारे क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन करते हैं, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर से ज़्यादा इंग्लिश में आएगा। और साथ ही साथ हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी की भी इसी तरीके की क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देखकर समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही क्लास हम इंग्लिश की भी आज शाम को 7:30 बजे लेकर आने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश का आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाने वाला है। और इससे बाहर 2026 बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और सारा का सारा क्वेश्चन जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, बिल्कुल जैसे पेपर पूछता है उसी तरीके से। अब हम बात कर ले कि कौन सा ऐसा साहित्यिक परिचय है जो हमें तैयार कर लेना है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है जो आपको 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए जरूर से जरूर तैयार कर लेना है अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो। गद्य के लिए और पद्य के लिए, गद्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सेट में इन दोनों में से कोई ना कोई एक मिल जाता है और आपको लेकिन चारों तैयार करना है। यहाँ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, योद्धा सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त हैं
आपके पास, जिसमें से जयशंकर प्रसाद हो गए, हरिऔध हो गए, दिनकर हो गए, लगभग हर सेट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन साहित्यिक परिचय को, इन लेखकों और कवियों के साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेते हैं तो समझिए बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर पूरा का पूरा पक्का है, क्योंकि इससे बाहर एक भी सेट में एक भी साहित्यिक परिचय जाने वाला नहीं है। इसमें से एक ना एक साहित्यिक परिचय या एक से दो साहित्यिक परिचय आपको हर सेट में देखने के लिए मिलेगा।